इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम कहते हैं कि अगर इंडिया हमें 600 का टारगेट भी देता है तो हम फिर भी चेज कर देंगे। मतलब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम कहते हैं कि 600 का टारगेट मिले इंडिया के अंदर, चौथी इनिंग्स के अंदर हम चेज कर देंगे। आप अंदाज़ा कर लीजिए, इससे पहले भी इंडिया के किसी भी दुनिया का स्टेडियम उठाकर देख लें, किसी भी ग्राउंड में चौथी इनिंग्स में 600 का टारगेट चेज हुआ ही नहीं। इतना बड़ा टारगेट आज तक किसी ने चेज किया ही नहीं है। 600 तक कोई गया ही नहीं है, 450 तक, 450 तक, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। तो लेकिन ब्रेंडन मैकलम कहते हैं अगर हमें 600 का टारगेट भी मिलता तो हम इस मैच को चेज करके जीत कर दिखाते। अब इंडिया को टारगेट इंडिया ने दिया कितना है, 399 रन का, मतलब अभी 400 का भी टोटल नहीं है। और 67 रन इंग्लैंड की टीम ने बना रही हैं। एक विकेट उनकी गो के आउट हुआ है, बेन डकट आउट हुए हैं, अश्विन ने उनको आउट किया है। लेकिन इधर 9 खिलाड़ी भी पड़े हुए हैं और 332 रन रहते हैं और 2 दिन है इंग्लैंड के पास। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बन गया है। मैच दोनों रिजल्ट पॉसिबल हैं, इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है। जो मुझे फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई ड्रा तो नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि ड्रा नहीं होता भाई। इंग्लैंड के साथ आप खेलें तो ड्रा नहीं होगा, लेकिन इंग्लैंड के भी इधर चांसेस हैं, इंडिया के भी हैं, इंडिया के थोड़े ज्यादा हैं। उसकी एक रीजन है, इंडिया में आकर आप दियारे गैर वाली कोई टीम हो वो 400 चेज करे, इंडिया में आकर ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन इंग्लैंड बाजबाल है, बाजबाल जो है वो कुछ भी कर सकती है, बाजबाल 150 पे आउट हो सकती है और बाजबाल 400 भी चेज कर लेते हैं। जिस तरह का इंटेंट अब तक इन्होंने शो किया है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग। आप देख लें, पहली विकेट इनकी गिरी है और इन्होंने रेहान अहमद को ऊपर भेज दिया। रेहान अहमद ने दो बड़े खूबसूरत किस्म के चौके भी लगाए हैं, लेकिन इतना ही देखें ना, एक 9वें नंबर पर आने वाला लड़का उसको भेजा और उसने भी आकर अग्रेसिव खेला है। वजह असल बात ये नहीं है कि 9वें नंबर वाला नाइट मैचमैन के तौर पर उन्होंने भेजा है, असल बात यह है कि उसने भी आकर अग्रेसिव खेला है, ना कि डार्ट्स की हैं। इंग्लैंड का माइंडसेट क्लियर है कि इंग्लैंड इस मैच को जीतना चाहता है और जल्द से जल्द जीतना चाहता है। ब्रेंडन मैकलम साहब का बयान सामने आया था कि अगर इंडिया हमें 600 तक ले जाता, क्योंकि इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन शुभमन गिल का किसी ने साथ नहीं निभाया। आप अंदाजा कर लें, इस मैच में पहली इनिंग्स में 209 रन बनाए हैं जयसवाल ने, दूसरे किसी भी इंडिया के बैटर ने 35 रन भी नहीं बनाए। दूसरी इनिंग्स की बात कर लें, शुभमन गिल ने 104 रन बनाए हैं, दूसरे किसी भी बल्लेबाज ने 50 भी नहीं बनाया। तो आप अंदाजा कर लें, इंडिया की तरफ से वन साइडेड इंडिविजुअल के तौर पर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से इधर टीम वाइज परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। सारे इकट्ठे विकेटें ले रहे हैं, उधर सिर्फ बुमराह विकेटें ले रहा है, इधर सारे मिलके 2-2, 3-3 विकेटें ले रहे हैं और रन भी मिलके 40-40, 50-50 बना रहे हैं। लेकिन उस तरफ ऐसा नहीं है, उस तरफ रन्स भी एक एक बल्लेबाज बना रहा है। तो जब आप टीम वाइज खेलते हैं देन आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। होप्स हो कि इंडिया ये मैच जीते, लेकिन 332 रन है, इंग्लैंड के आगे 9 विकेटें पड़ी हुई हैं। अगर इंग्लैंड इधर से लेकर चला गया मैच तो भाई क्या ही बात है, बाजबाल जिसका उन्होंने नेम रखा हुआ है वो बिल्कुल सही रखा। आप अंदाजा इससे कर लें, इस मैच में ड्रा तो पॉसिबल है ही नहीं है, 2 दिन है, ड्रा वाला सीन नहीं है। इससे अंदाजा कर लें, बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 14 इंग्लैंड की टीम जीती है, 6 हारी है, ड्रा वाला कोई सीन हुआ नहीं है। तो जब से बाजबाल आया है तब से ड्रा वाला सीन खत्म हो चुका है। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी स्पेशली शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है उसके फैंस तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। हालांकि शुभमन गिल के हवाले से भी एक स्टेटमेंट सामने है। शुभमन गिल कहते हैं कि मैंने टीम मैनेजमेंट को बता दिया था कि नंबर 3 पर यानी कि 1 डाउन पर ये मेरा लास्ट चांस है, अगर आज मैं बड़ी इनिंग्स नहीं खेलता तो देन मैं कभी भी इस नंबर पर नहीं खेलूंगा। ये वो बात करके आए थे, लेकिन जब ग्राउंड में आए दूसरी इनिंग्स में, जब इनिंग को संभाला उस मोमेंट पर जब 30 रन पर 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए थे, जयसवाल भी आउट हो गए थे और दूसरे रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे, उस मोमेंट पर टीम को लेकर गए हैं और एक अच्छी पोजीशन में टीम को लेकर गए हैं और 104 रन बनाए। गो के सेंचुरी जब बनाई थी 132 बॉलें सिर्फ स्पेंड की हैं, तो एक बड़ा अग्रेसिव किस्म का खेला है, उस मोमेंट पर खेला है जब आपकी पिछली 12 इनिंग्स के अंदर कोई भी 40 की इनिंग भी शामिल नहीं है। उधर से आप अपनी टीम को लेकर जाते हैं, मुश्किल से टीम आपकी गिरी होती है, 30 पर 2 विकेटें गिरी होती हैं, उधर से आप संभाल लेते हैं, देन आपके बड़े बैटर होने का यह सबूत है। इसीलिए तो विराट कोहली आपको प्रिंस कहते हैं। लेकिन प्रिंस अभी जिस तरह टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए उस तरह की अभी तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल देते हैं, दरमियान में खेल देते हैं। विराट कोहली ने अच्छा ही नाम दिया हुआ है इनको प्रिंस। एनीवे, इंडिया ने जिस तरह फिनिश करना चाहिए तो उस तरह किया नहीं है। जब 370 रन की लीड हो गई थी
उसके बाद 6 आउट थे इंडिया के, 4 विकेटें उस वक्त हाथ में थी। उस वक्त KS भारत वगैरह वो क्रीज पर मौजूद है, अश्विन साथ मौजूद है, लेकिन KS भारत ने मायूस किया है। बॉन्स थोड़ी सी मिली है स्पिनर की बॉल पर और अब बैन स्ट्रोक को क्या ही देकर चलते बने हैं। उसके बाद दूसरी विकेट भी फौरन गिर गई, 4 रन के अंदर अंदर 2 विकेटें इंडिया ने गिरवा ली। उसके बाद अश्विन को 5 रन पर मौका मिला, लेकिन अश्विन को कैच ड्रॉप कर दिया गया जैक क्रॉली की जानिब से, जो कि जॉय रूट पर इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से जैक क्रॉली उनकी जगह स्लिप में खड़े हुए थे। उन्होंने कैच छोड़ दिया और अश्विन को मौका मिला। अश्विन 29 तक रह गया, बुमराह वो भी 0 पर गए हैं। लेकिन इधर बात सबसे बड़ी है कि जो 25 से 27 रन ज्यादा आए हैं वो अश्विन का कैच इन्होंने ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से अश्विन 29 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं, जिसकी वजह से 399 पर इंडिया पहुंच गया। 370 की लीड थी, 399 तक चला गया अश्विन की बदौलत। अगर अश्विन का ये कैच पकड़ लेते तो शायद आपको टोटल जो है वो 380 भी नजर नहीं आ रहा होता। 300 आप कह सकते हैं 75 76 इधर तक ही रहता, इतना टोटल होता और इंग्लैंड के लिए आसानी होती। जैसे आज इन्होंने 67 रन बना दिए हैं तो पीछे 310-12 रन रहते, लेकिन अभी भी कोई इतना खास बड़ा टोटल नहीं है। 332 रन सिर्फ पीछे रह चुका है। अगर बाज़बाल अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है तो फिर तो भाई कुछ भी कहा जा सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, लेकिन खेलना उन्होंने यही है। उन्होंने बाज़बाल खेली, उन्होंने अग्रेसिव खेलना, उन्होंने ये नहीं देखना कि 2 दिन हमारे पास हैं, 2 दिन मतलब 180 ओवर हैं और हम ये नहीं देखेंगे 180 ओवर के अंदर हम 2-2 के नेट रन से खेलें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना, उन्होंने चार्ज करना है, मैच छक्के चौके लगाने, जल्द से जल्द। कल वाले दिन आपको मैच फिनिश नजर आ जाएगा। 3 सेशन है, 3 सेशन के अंदर काम निपट जाएगा। अगर इंग्लैंड ये मैच हारती है तो शायद 2 सेशन के अंदर ये मैच खत्म हो जाए, लेकिन अगर इंग्लैंड जीतता है तो 3 सेशन के अंदर ये मैच खत्म हो जाएगा। 3rd सेशन पूरा नहीं होगा और ये मैच फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने खेलना है 4 के नेट रन रेट से, 3 से तो ऊपर, 3.5 से तो ऊपर इन्होंने जाना है। 3.5 के ऊपर नेट रन रेट से खेलेंगे, ये जीत सकते हैं अगर ये विकेटें ना लूज करें। अगर विकेटें साथ गिरती गई, बुमराह जिस तरह की आज भी बुमराह ने जो बॉलिंग की है, हालांकि बुमराह विकेट लेस रहे हैं, आज बुमराह ने 4-5 ओवर्स डाले हैं, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों से बैट नहीं लग रहा था। कभी ऐसे हो रहा है, कभी जैक क्रॉली ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, बुमराह की बॉलें नहीं खेली जा रही। तो इधर मुकेश कुमार भी अगर बुमराह जैसी परफॉर्मेंस दिखाने लग जाएं, अश्विन अकरा जैसे उन्होंने पहली विकेट बैन डगट की ली है, अगर वो रिदम पकड़ लें, लास्ट पर एक चांस मिला था, रोहित शर्मा कैच पकड़ नहीं लगा लेते, थोड़ा सा पास से गुजर गया अक्षर पटेल की बॉल पर। अगर अक्षर पटेल ही इस तरह की बॉलिंग जारी रखें तो मेरा ख्याल है फिर इंग्लैंड बड़ी आसानी से ये मैच हार जाएगा। इंडिया के पास चांस है बड़ी आसानी से ये जीतने का। हालांकि जब आप 400 भी चेज करवा दें तो देन आपकी टीम में बहुत सी खामियां हैं। हालांकि इंडिविजुअल के तौर पर परफॉर्मेंसेज आई, आपके जायसवाल ने परफॉर्मेंस दिखाई है, आपके शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस दिखाई है और बुमराह ने। बैटिंग में पहली इनिंग में जायसवाल ने, फिर बॉलिंग में पहली इनिंग्स में बुमराह ने और फिर बैटिंग में दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने। और अब देखते हैं बॉलिंग में क्या करते हैं, यानी कि आपका एक बैटर अकेला लड़ रहा है, आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं है। इधर बॉलिंग में आप बुमराह का साथ कौन निभाता है, अश्विन क्या निभा पाता है, क्या कुलदीप विकेटें ले पाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन फिर भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैच कल खत्म हो जाएगा, 5वें दिन तक नहीं जाता, कल चौथा दिन है, चौथे दिन के अंदर अंदर ये मैच फिनिश हो जाएगा, या इंडिया है या इंग्लैंड है। लेकिन आज 11 विकेटें गिरी हैं, 10 विकेटें इंडिया की। इंडिया 28 रन से इंडिया ने स्टार्ट किया और 28 रन से जब स्टार्ट किया उस वक्त इंडिया की लीड 170+ थी, लेकिन उस मोमेंट पर 370 पर 2 के चाय का वक्फा हुआ। उसके बाद 399 रन का इंडिया की टीम ने टारगेट दिया। इंग्लैंड 67 पर 14 ओवर्स के बाद एक खिलाड़ी उनका आउट है, बैन डगट आउट हो चुके हैं। जैक क्रॉली खेल रहे हैं, रेहान अहमद साथ खेल रहे हैं, नीचे बैन स्ट्रोक है, बैन फोकस है। उसके बाद जितने बड़े शानदार किस्म के आप ओली पोप वगैरह बड़े अच्छे किस्म के बल्लेबाज है, बेस्टो भी है, बेस्टो भी इस सीरीज में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने दिखाई, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं क्या इंग्लैंड कल 2-0 करने में कामयाब हो जाता है या इंडिया 1-1 के साथ सीरीज बराबर कर देता है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ बोथ टीम।